नदेज़दा दिमित्रिएवना, नदेज़दा दिमित्रिएवना, ये मैं हूँ, ऐना। नदेज़दा दिमित्रिएवना, नदेज़दा दिमित्रिएवना, नदेज़दा दिमित्रिएवना। मुखा, यहाँ आओ, आओ यहाँ। मुझे बताओ क्या हुआ है? मुखा, तुम्हारी मालकिन को क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हो गया? नदेज़दा दिमित्रिएवना, मैं आपकी मदद करती हूँ। नदेज़दा दिमित्रिएवना, क्या हुआ आपको? नदेज़दा दिमित्रिएवना, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये क्या है? मदद करो! मदद करो! कोई मदद करो! मदद करो! कोई है? मदद करो! कोई है यहाँ? प्लीज, प्लीज मेरी मदद करो! मदद करो! मेरी मदद कीजिए। क्या बात है मिस? कुरुचकिना के घर पे। कुरोचकिना के घर पे? हाँ, एक औरत है वहाँ, उस पर हमला हुआ है, उसे बचाने में मेरी मदद कीजिए। सफेद फूल बाग में जंगली कुत्ता रात में आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। ऐना, तुम यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो ऐना? पुलिस को मैंने ही बुलाया था। अंदर आने दीजिए।
तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मैं नदेज़दा दिमित्रिएवना से मिलने आई थी। वो अंग्रेजी अच्छा सिखाती थी। वो एक अनुवाद करने में मेरी एंटोन अंद्रेविच, अपने काम पर ध्यान दो। वो एक अनुवाद करने में मेरी मदद कर रही थी। आज भी जब मैं दरवाजे के पास आई तो दरवाजा खुला हुआ था और टूटा हुआ था और उनका कुत्ता मुखा भौंक रहा था, बहुत ही अजीब तरह से। मैं अंदर आई, वो वहां पड़ी हुई थी। तुम इतनी देर कहाँ पर थी? मैं डर के मारे भाग गई थी। मैं मदद मांगने गई थी। मैं यहाँ पर पिछले 40 मिनट से हूँ, इसका मतलब है कि तुम 1 घंटे से यहाँ पर नहीं थी। सच में? मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो, कुछ बात करनी है। हाँ। वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी। वो बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोलती थी। ये कुछ साल पहले की बात है, शायद 2 साल पहले। हम तब से एक दूसरे को जानते हैं और मुझे अक्सर उनकी मदद लगती है अनुवाद करने के लिए। तो ठीक है, तुम उस दिन उनके घर आई और तुमने लाश देखी? नहीं, उस वक्त तक वो मरी नहीं थी। वो तब भी जिंदा थी और सांसें ले रही थी। उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की पर उठा नहीं सकी। और घर में कोई और भी था। कौन? मुझे पता नहीं, बहुत अंधेरा था। मुझे अगले कमरे से दबे पांव चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये लो, याकूब प्लातनविच। ये गिरी जब मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। ये उसके गर्दन पर थी, उसके शॉल के अंदर। और तुम इसे अपने साथ ले गई? हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक सबूत है। याकूब प्लातनविच, मैं डर गई थी। मैं और क्या करती? इसे एक बच्चे ने लिखा था। मुझे भी ऐसा ही लगा। तुम एक काम करो है ना, तुम अभी घर जाओ, कल सुबह हम बात करेंगे। मैं पुलिस स्टेशन तुम्हें बुलाऊंगा, तुम आ जाना। तुम मुझे नोटबुक दे दो। नहीं दे सकता। बस एक रात के लिए, मुझे उसमें कुछ ढूंढना है। ये नियम के खिलाफ है ना। याकूब प्लाटनविच, मैं जानती हूँ तुम्हारी जर्मन अच्छी है, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी अंग्रेजी कैसी है? इतनी भी अच्छी नहीं है। मुझे अनुवाद करने के लिए दे दो प्लीज। मैं कल ही लौटा दूंगी। सिर्फ 1 रात के लिए। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, इस बारे में ज्यादा मत सोचना है ना, ओके? इन्हें डिपार्टमेंट की गाड़ी से घर छोड़ दीजिए, ओके? जी हाँ। याकूब प्लाटनविच, यहां आइए। पैरों के निशान ये देखिए। ऐसा लगता है कि कातिल खिड़की से भाग गया था। ये देखिए क्या है। एक मिनट में अभी आया। मुझे यहां पर और भी कुछ मिला है। वो यहां से सारे चम्मच ले गया। वो छानबीन कर रहा था। चम्मच को छोड़िए याकूब प्लाटनविच। यहां पर एक दरवाजा है जो तहखाने के लिए जाता है। याकूब प्लाटनविच, हाँ, जरा इसे देखिए। ऐसा लगता है कि इस ईंट का इस्तेमाल किया गया है हथियार के रूप में। हाँ। इसकी एक तस्वीर खींच लो।
देख क्या रहे हो, जल्दी करो। जी जरूर। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कातिल पहले तहखाने में गया, यहाँ से फिर उसने ईंट उठाई, वो ऊपर गया और औरत को मार दिया। ये थोड़ा सा पेचीदा है। शायद वो जेवरात की तलाश कर रहा मुझे था। नहीं लगता कि उसके पास कोई जेवर थे। एना विक्टोरोवना को क्या लगता है? देखते हैं, मैं तो उसे पूछना ही भूल गया। तुम तस्वीरें खींच लो। एंटोन, एक काम करो, इन्वेस्टिगेशन के लिए इन ईंट को साथ ले चलो। जी बिल्कुल। क्या ये नोटबुक तुम्हारी है? मुझे तुम्हारी कविताएं पसंद है। माफ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा, मैं शायद ज्यादा दूर आ गई। हाँ, और वो भी मेरे घर तक। हाँ, वो मैं अपने ख्यालों में खो गई थी। अच्छा है ना इतनी सुबह सुबह सैर पर निकल पड़ना। मेरे ख्याल से 4:30 बज गए हैं। मैं हमेशा इसी वक्त पर उठ जाता हूँ। मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, पर तुम जवान लोग अक्सर इस समय पर सोते रहते हैं। मैं थोड़ी परेशान थी। मुझे अपना परिचय देने दो। रज़मोव्स्की किरिल व्लादिमीरोविच। मुझे अपना पड़ोसी समझ लो। माफ कीजिएगा, मैं सच में मेरा ध्यान कहीं और था। हर कोई तुम्हारे अद्भुत हुनर के बारे में बात करता है। ओह, वो तो बस ऐसे ही बोलते हैं। मैं सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ मीडियम्स को जानता हूँ, पर वो ज्यादातर ढोंगी ही है। मैं समझ सकती हूँ। मैं फिर से माफी चाहती हूँ। गुड बाय। कोई बात नहीं। वो आ गए हैं। हेलो, कैसे हैं बड़े साहब? तुम अपने सीनियर का स्वागत कैसे करते हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम अपने सीनियर ऑफिसर का स्वागत कैसे करते हो ऑफिसर? माफी चाहता हूँ सर। आदरणीय सरकार, आपके गैर मौजूदगी में कोई भी हादसा नहीं हुआ है। सीधे खड़े रहो। लगता है ये अब शुरू हो जाएगा। चीजें बिगड़ने वाली हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि हम इवान कुज़मिच को याद करने वाले हैं। एक बात समझ में नहीं आती, उन्हें उसे 68 की उम्र में ही क्यों रिटायर करवाना था? वो पूरे जोश में थे। वही तो। ये क्या है? ये खजूर का पेड़ है मुझे सर। पता है खजूर का पेड़ है। ये इतना सूखा हुआ क्यों है? इसमें पानी कौन डालता है? एक बुजुर्ग माली कभी कभी डाल देता है आदरणीय एक सरकार। स्केड्यूल तैयार करके मुझे खबर देते रहो। एक खजूर के पेड़ को पानी डालने का स्केड्यूल? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो केस शेड्यूल पर ही सॉल्व करने वाले हैं। इस तरह का बॉस मैंने पहले नहीं देखा है। ये किताब में क्या है? लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी लिस्ट है सर। तुमने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? एक भी नहीं सरकार। 9 बज गए हैं और अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर क्या कर रहे हो तुम लोग? अपना काम ठीक से नहीं कर सकते। और तुम सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं इसे कैसे करना है। डिटेक्टिव का डिपार्टमेंट किधर है? इस तरफ है सर। वो यहीं पर आ रहे हैं। ठीक है, क्या यह डिटेक्टिव का डिपार्टमेंट है ऑफिसर? मेरा नाम याकोव स्टोलमैन है, मैं यहाँ का सीनियर हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। डेप्यूटी डिटेक्टिव कॉलेजिएट असेसर एंटोन एंड्रेविच हाजिर है। मैं हूं निकोले वेस्युलेविच त्रिगुबोत, तुम्हारा नया बॉस हूं। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुन रखा है मिस्टर स्टोलमन। जैसे तुम्हारे काम करने का तरीका, मेरे ख्याल से हम दोनों में खूब जमेगी। मिस्टर स्टोलमन, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे पता चला है कि तुम एक कत्ल की छानबीन कर रहे हो। यस सर। तो मामला कहाँ तक पहुंचा है? विक्टिम का नाम मिस क्रोचकीना है, उनकी शादी नहीं हुई है, वो कुंवारी थी। प्राइवेट लाइसेंस और गवर्नर्स का काम करके वो अपना खर्च चलाती थी। इसके अलावा? उनके घर में सारी चीजें अस्त व्यस्त थीं। कातिल थोड़ी सी चांदी और कुछ कीमती जेवर लेकर भाग गया है। क्या यह कोई छोटी मोटी चोरी का मामला है? नहीं सर। किस चीज से हत्या हुई थी? एक ईंट से जो लाश के पास मिली। अपनी छानबीन जारी रखो मिस्टर स्टोलमन। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर एक रिक्वेस्ट है, छानबीन करने के लिए कुछ हमें ऊपर से ऑर्डर चाहिए। आप जल्द से जल्द उन ऑर्डर को जारी करवा दीजिए। मैं करवा दूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। गुड मॉर्निंग डैड। अंकल कहाँ हैं? वो लंच करने के लिए आ जाएंगे। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया? फिर से वही बीमारी है, लगता है वो ठीक नहीं हो पा रहे। सिर्फ 3 ही दिन तो हुए हैं। उन्हें जल्दी ठीक होना पड़ेगा। अब तो उनके दरवाजे से गुजरना भी दुश्वार हो गया है। उनकी बदबू से मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। हमारे पड़ोसी वापस आ गए हैं। कुछ दिन पहले ही। देखो जरा चाय तो लेके आओ। मैंने तो उन्हें पहले कभी नहीं देखा। पिछली बार वो 5 साल पहले आए थे। 8। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग में उनका काफी नाम है। वो एक बड़े राजनेता हैं। अब रिटायर हो चुके हैं वो यहाँ ज्यादातर नहीं आते। तुमने कहाँ देखा उन्हें? वो अपने बगीचे में थे। मुझे जाना होगा। कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। याकोव प्लेटनविच चाहते हैं कि मैं उनके लिए एक अंग्रेजी अनुवाद करूँ। मुझे वहाँ जाना होगा। ऐसा लगता है कि तुम भी एक पुलिस ऑफिसर हो। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस केस में याकोव प्लेटनविच की मदद करने में कोई बुराई है। उम्मीद है कि तुम वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकोगी। मेरी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। एंटोन, काम कैसा चल रहा है? सब तैयार है। मौका वारदात की सारी तस्वीरें यहाँ पर हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पड़ोसी और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दो। मैं कुछ ही देर में कर देता हूँ। ये क्या है? ये लाश है। क्या है ये? तुम्हें ये नोट करना चाहिए था। ये एक डॉल है। नहीं, ये उस तरफ, अलमारी के नीचे की तरफ। तस्वीर खींचते वक्त तुमने गौर नहीं किया? आपको बता दूं कि वहां एकदम अंधेरा था। कैंडल लाइट के बाद भी एक मैग्नीशियम फ्लैश से सब कुछ दिख जाता है, लेकिन आप इसे सिर्फ कुछ देर बाद ही देख सकते हैं। हमें दोबारा से उस जगह को देखना पड़ेगा। समझ गया एंटोन?
जल्दी करो। आप बिल्कुल सही थे, एक खिलौने का सिपाही। कुछ कह नहीं सकते। कातिल के कपड़ों या जूतों पर इसके निशान हो सकते हैं। हमारे लिए ये काफी काम का साबित होगा। लेकिन क्यों नहीं बना था? एंटोन, अभी इसे अपने पास रखो। क्या आपके अनुसार वो औरत खिलौनों के सिपाही के साथ खेला करती थी? एंटोन एंड्रोविच, तुम बातें कम करो और खिड़कियों की जांच शुरू करो। देखकर ऐसा लगता है कि हमें शायद कोई और सुराग भी मिल जाए। उस तरफ चलो। यहाँ की फोटो खींच लो। सड़क से आगे पीछे के दरवाजे साफ दिखाई देते हैं, इसलिए वो खिड़की से भागा। फिर भी हमें हर जगह की जांच तो करनी ही होगी एंटोन। गुड आफ्टरनून ऑफिसर। ओह हेलो एना विक्टोरोवना। पुलिस स्टेशन से पता चला कि आप यहाँ मिलेंगे। अनुवाद पूरी हो गई है। इतना मुश्किल भी नहीं था, बस कुछ कविताएं और काउंटिंग राइम्स हैं। एंटोन, एक काम करो, तुम किचन और बेडरूम की भी जांच कर लो। जी जरूर। ये लड़की बहुत हुनरमंद है। इसकी उम्र 8 साल से ज्यादा वो नहीं एक होगी। कवि भी है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैंने उसे देखा। वो कल रात मेरे पास आई थी और एक ही राइम को बार बार दोहरा रही थी। इसका मतलब वो राइम्स में बात कर रही थी, लेकिन उसने इस बारे में कुछ बताया नहीं। बड़ी अजीब बात है। मुझे नहीं पता। आत्माएं तर्क के नियमों पर नहीं चलते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। झलक एक सपने की तरह होती है और सपनों में कोई तर्क नहीं होता है। क्या तुमने छानबीन पूरी कर ली एंटोन? अभी तक तो नहीं, पर मुझे खत्म करना चाहिए। इन अजीब शब्दों के इस्तेमाल क्यों किए गए, मेरी समझ में नहीं आया। ये कल्पना और हुनर से भरे हैं, पर इनका कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे किसी बच्चे ने नहीं लिखा है, और ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी तो नहीं फिर है। इसका मतलब क्या है? कोई घर में घुस आता है, उस औरत को मार देता है, सामान चुरा कर भाग जाता है। तुम्हें लगता है ये कोई छोटी मोटी चोरी हुई है? इस किताब में जो कुछ भी लिखा है वो थोड़ा अजीब जरूर है। मैं तहखाने में जाकर देख सकती हूँ? एंटोन एंड्रेविच। हाँ। इन्हें तहखाने में लेकर जाओ, ये कुछ देखना चाहती हैं। लेकिन याद रहे, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी जरूर।
हेलो साहब, आइए। मुझे एक बात बताइए, क्या आप हमेशा यहाँ पर खड़े रहते हैं? हाँ, जब कोई क्लाइंट नहीं होते तब। और जब क्लाइंट होते हैं तब क्या आप सड़कों पर नजर रखते हैं? क्या आपको बाल कटवाना है साहब? नहीं शुक्रिया, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ओह, ऐसा क्या? मैं समझ सकता हूँ। यहाँ तो आप सबको पहचानते होंगे। हाँ बेशक, सभी आते हैं मेरे पास बाल दाढ़ी कटवाने के लिए। क्या आप मिस क्रूजकीना को अक्सर देखते थे? उनके मरने से पहले मैं अक्सर उन्हें देखा करता था। क्या उन्हें कोई मिलने आता था? मुझे कैसे पता होगा, मैं उनसे बात नहीं करता था। लेकिन आप दरवाजे पर नजर तो रखते होंगे। आपने कहा कि आप देखते थे। उनसे मिलने कोई नहीं आता था, वो अकेली ही रहती थी। लोग तो कहते थे कि वो अक्सर प्राइवेट लेसन्स भी दिया करती थी। तो फिर हाँ, पर ये तो बहुत साल पहले की बात है। मोची यहाँ हर दिन आता है क्या? हाँ, आता है, आता है। अभी कहाँ है वो? आज सुबह जब वो आया था तो उसने बहुत दारू पी रखी थी। शायद वो नशे की हालत में अपने घर में सो रहा होगा। थैंक यू। कोई बात नहीं। कहाँ है सब? जरा संभल कर। एना विक्टोरोवना, वो वहां है, वो लड़की। एना विक्टोरोवना, अरे चलो सही से। पुलिस स्टेशन में इसे अकेले ही रखना, ओके? अरे एंटोन, इसके सारे सामान को अपने कब्जे में ले लो और हर एक चीज की लिस्ट बना लेना, ठीक है? देखो है ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा। जरूर। ये शूज, पर कातिल कहाँ है? वो नशे में धुत है। इतना ज्यादा उसने पी है कि अभी हम बात नहीं कर सकते। वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया काम है याको प्लातोनोविच, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, लेकिन कुछ चीजें अभी भी हमारे सामने साफ नहीं हुई हैं। जैसे कि वो ईंट जिससे की हत्या हुई, वो ईंट लेने के लिए तहखाने में आखिर पहले क्यों गया? ये बात अभी सोचने वाली है। हो सकता है वो शायद कुरोचकिना की मदद कर रहा हो, फिर उसने वो ईंट से उसके सर पर वार कर दिया हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वहां खिलौना मिला। ये देखिए, एक सिपाही। एक खिलौने का सिपाही, एक नोटबुक, इन सब को सबूत नहीं कहते हैं। जूते मिले हैं, इतना काफी है। केस को रद्द कर दो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कार्रवाई करने के लिए मुझे कुछ ऑर्डर्स की ज़रूरत है और आप मुझे वो ऑर्डर्स दे देंगे। मुझे याद है और मैंने पता भी करवाया है। वो फाइल तुम्हारे डेस्क पर है, वो केस बिल्कुल साफ है। उसका अतीत जानकर क्या करोगे? याको प्लाटोनोविच, हाँ बोलो। मुझे जूते चमकाने वाले के डिब्बे से कुछ दिलचस्प मिला है, जरा देख लीजिए।
शायद इससे कोई सुराग मिल जाए। ये तो एक सिगार है, ये उसे कहां से मिला? उसकी 6 महीने की कमाई इसमें खर्च हो गई होगी। माफ करना मैंने तुम्हें परेशान किया, पर बात ऐसी है कि ये केस अब रद्द हो चुका है। कैसे? वो मुल्जिम हमारे हिरासत में है। हमारे सीनियर्स भी काफी खुश हैं इस केस को लेकर। कातिल एक कॉबलर है। याकूब प्लातोनविच, क्या आपको लगता है कि यह आसान था? मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसान है। उसका एक मकसद था और वो था चोरी करना। वो अंदर आया, उसने चोरी की और उस लड़की को मार के चला गया। हाँ, पर कुरुचकीना ने ये डायरी क्यों संभाल कर रखी थी? कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है कि क्रुचकीना ने उसे वो दिया हो और उसने वो संभाल कर अपने पास रखा हो, एक निशानी के तौर पर खून उसने एक ईंट से किया है। सिर्फ रखा नहीं था, उसे छिपा कर रखा था उसने। तो तुम्हें अभी ये लग रहा है कि इस केस में कुछ गड़बड़ है? इस नोटबुक में जो लिखा हुआ है ना, वही सबसे अजीब बात है। मुझे नहीं लगता कि इस डायरी का इस केस के साथ अब कुछ भी लेना देना है। हमें दोबारा चेक करना होगा। शायद हमें दोबारा चेक करना होगा। इसके लिखे हुए शब्दों के मतलब को हमें समझना होगा। क्या तुम एक क्रिप्टोग्राफर भी हो? नहीं, मैं नहीं हूं, लेकिन मैं किसी को जानता हूं जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। नहीं, कोई परवर नहीं, मैंने इसका अनुवाद किया है। प्लीज। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, तो हम स्कूल चलते हैं। स्कूल में? हाँ, सही सुना तुमने। 1 मिनट रुको, मुझे कुछ काम खत्म करना है। मिस्टर लॉरेंस एक ब्रिटिश नागरिक थे जिनकी मौत हो गई थी 16 मई 1880 को ज़ेटोंस्क में। उनकी गिरफ्तारी के दौरान हमें सारे दस्तावेज प्राप्त हो गए। ये दस्तावेज बहुत जरूरी हैं हत्या की छानबीन के लिए। क्रोचकीना मिस्टर लॉरेंस के पास एक गवर्नेंस के तौर पर रखी गई थी। हमें लगता है कि इन दोनों केस में आपस में कोई ना कोई कड़ी जरूर जुड़ी हुई है। एंटोन, इस एप्लीकेशन को हमें जल्द से जल्द हेड ऑफिस पहुंचाना ही पड़ेगा। नीचे मेरा नाम लिख दो। मैं इसे वायरलेस से भेज देता नहीं हूँ। एंटोन, ऐसा मत करो। एक काम करो, शाम की ट्रेन से इसे कुरियर से भिजवा दो और डिपार्टमेंट से ये जरूर कहना कि ये कुरियर सिर्फ वार्फोलोमेव को मिले। जी बिल्कुल। याकूब प्लाटोनविच, सुनिए ना, क्या ये एक जासूसी का केस हो सकता है? हमें जो जानकारी मिली है उससे ये पता चलता है कि लॉरेंस ने क्रोचकीना को अपनी बेटी के लिए गवर्नेंस रखा था और उसके बाद ही उनके पीछे पुलिस के एजेंट्स पड़ गए। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के लिए साफ तौर पर मना कर दिया था और इसके बाद उनकी मौत हो गई और क्रोचकीना इस बात की गवाह थी। अरे बाप रे। लॉरेंस की 7 साल की बेटी अचानक से एक दिन गायब हो गई। इस केस में उसकी बेटी एक गवाह थी। यह हमें नहीं भूलना चाहिए। और हमें वहां से ये नोटबुक बरामद बिल्कुल हुई है। सही। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को पावेल इवानोविच से क्या काम है? मैं इस केस में उनसे एक मशवरा चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ओ, ये बात है तो ठीक है। पता है, उन्हें मिलने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग से कुछ लोग आए हैं जो फ्रांस के मिलिट्री डिपार्टमेंट से थे, आपको पता होगा। हाँ, क्या आपको भी एक पजल सुलझाना है? इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, वो भी कुछ ज्यादा नहीं कहते थे। आप इस तरफ आइए प्लीज। पावेल इवानोविच कम दिमाग वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो मैथ्स बहुत कठिन सब्जेक्ट है ना, हर कोई सीख नहीं सकता है, वो सिखाते हैं और पावेल इवानोविच को बहुत उम्मीदें हैं। रुकिए, मैं देखता हूँ। पावेल इवानोविच, इतनी भी सख्ती अच्छी नहीं है, ये बस 5वीं क्लास के बच्चे हैं। ये सब कुछ सिलेबस से ही है, शायद थोड़ा बहुत डिटेल में। हाँ, वो तो दिख ही रहा है आपके सभी स्टूडेंट्स के चेहरे पर। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं हम। बस हो ही गया है। क्या तुमने असाइनमेंट लिख लिए? चलो अब जाओ। मैं आपको इनसे मिलाता हूँ। ये है याकूब प्लातोनोविच, ये है एना विक्टोरोवा। ये आपसे मिलने की वजह बता देंगे। अब मुझे चलना चाहिए।
तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और एक केस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। आपके बारे में काफ़ी सुना है मैंने, और ये भी सुना है कि सेंट पीटर्सबर्ग पुलिस के लिए आपने कई बार मदद की है। मैं जानता हूँ कि आप बताना नहीं चाहेंगे, मगर पुलिस को आपकी ज़रूरत है। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ। मेरा तबादला कुछ साल पहले ही यहाँ पर हुआ है और तब से आप ज़तौस्क में ही रह रहे हैं, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं यहीं पैदा हुआ था। हाँ, किसी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा। अगर आपको एतराज़ ना हो तो एक सबूत को समझने के लिए मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। मैं शायद हाँ भी कह दूं, पर मेरी एक शर्त आपको माननी होगी। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। तो डील पक्की रही? बेशक। ठीक है, मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मुलाकात होगी। क्या तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है? मेरे ख्याल से हाँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि अन्ना ने इसका अनुवाद किया है। मुझे तुम्हारी मदद जरूर चाहिए होगी। शायद मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन पहले मुझे इसे अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, मुझे बताना। ये लो मेरा पता। मैंने तो लिखा ही नहीं है। ये रहा। तो हम चलते हैं। मिस्टर पेवेल काफ़ी इम्प्रेस्ड लग रहे थे। मुझे कहना पड़ेगा कि शायद उसने कुछ सालों से औरतों से बिल्कुल मुलाकात नहीं की है, और फिर तुमने अपना एड्रेस उसके ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत किया? कोई और होती तो शायद मैं ऐसा बोल देता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता। पावेल इवानोविच सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ते थे? हाँ बिल्कुल, वो मैथ्स के डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने आप को एक अच्छे क्रिप्टोग्राफर के रूप में साबित किया। पुलिस को अक्सर उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। उन्होंने बहुत सारे केस सॉल्व किए हैं। लेकिन उसने यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ी थी? ये तो मुझे नहीं पता। तुम उनसे पूछ सकती हो, शायद वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। वैसे भी वो तुमसे काफ़ी इम्प्रेस्ड लगे। तुम्हें जलन हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। शायद तुम अपना ध्यान अब किसी और चीज़ पे लगा पाओगी और मैं अपना काम थोड़ी आसानी से कर पाऊंगा। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम एक अलग नजर से देख रही थी उस आदमी को। इसका मतलब? फिर मिलते हैं ना, बाय। याकूब प्लातुनविच, ये बताओ कि अब हम कब मिलेंगे? तब जब हम पावेल से मिलेंगे। तुमने उसे अपना पता दे दिया है, लेकिन वो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेगा, मुझे यकीन है। जल्द मिलते हैं। तो तुम्हारी बेटी शादी के लायक हो गई है। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो जल्द ही आपको उसके लिए लड़का ढूंढना होगा। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या लगता है तुम्हें? वैसे ये काफी अच्छा बना। हाँ। अंकल, अंकल अब और कितने दिन? सच में 3 दिन हो चुके हैं। आप ठीक तो है ना? ऊपर आओ।
अंकल, मैं छुप रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं बीमार हूँ, पर सच में मैं मुसीबत में हूँ। अच्छा, वो कल मुझे ये बताओ कि आखिर स्टोलमैन को क्या पता है किस बारे में? कि राजकुमार यहाँ आए हैं। वो राजुमोवोस्की है जिसके साथ स्टोलमैन की अनबन हुई थी। कुछ समझी? ऐना, क्या तुम नीचे जाकर ये पता कर सकते हो कि वो यहाँ किस लिए आए हैं? कॉफी के लिए शुक्रिया। मैं बिन बुलाए आ गया, एक पड़ोसी होने के नाते। ये तो आपने बिल्कुल सही किया योर एक्सीलेंस, हमें बहुत खुशी हुई। इतना फॉर्मल मत बनिए प्लीज। मुझे अफसोस है कि प्योत्रो इवानोविच बीमार है। हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी भी एक काबिल मीडियम है। ओह, ये सब अफवाह है और कुछ नहीं। अगर मैं उसकी राय लूं तो क्या लगता है आपको? बस शौकिया तौर पर करती है। जवान लोगों के दिमाग कल्पना से भरे होते हैं, वो बहुत कुछ सोचते हैं। ओह, एना विक्टोरोवा, हम लोग तुम्हारे हुनर की ही बात कर रहे थे। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने आ सकती हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बेशक, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बेटी को आपसे लेकर जाना चाहता हूँ, ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा। जरूर योर एक्सीलेंस, फिर मिलते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिएगा आप। अब आप लोग बस भी करो, हम पड़ोसी हैं। जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो हमारे पीछे ही रहनी चाहिए। जरूर, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। देखो, हाल ही में मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है। एक छोटी सी लड़की एक कविता बोलती है। देखो, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो। मुझे इससे पहले कोई भी आवाज या झलक दिखाई नहीं दी है, लेकिन ये मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं चाहता हूँ तुम उस लड़की से बात करो प्लीज। तुम एक मीडियम हो, शायद वो मेरा पीछा करना छोड़ दे। देखिए, मुझे नहीं पता। मुझे हर रात आवाज सुनाई देती है ना, मैं थक चुका हूँ। क्या चाहती है वो? वो चाहती है कि मैं उसे कोई नोटबुक ला कर दूँ। तुम उस नोटबुक के बारे में कुछ जानती हो? नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं। मैं अब और तुमसे नहीं छुपाऊंगा। एना विक्टोरोना, उसने तुम्हारा नाम लिया और कहा कि तुम्हें पता है कि वो नोटबुक कहाँ है। मेरे पास नहीं है। प्लीज मुझ पर विश्वास करो एना, वो मुझे पागल कर देगी। मुझे माफ कीजिए। एलिस, क्या तुम तैयार हो? यस डैडी। अब जो मैं कहूंगा उसे लिख लो। एक तारा, एक गुलाब, एक काला कुत्ता, एक चैन, एक बिल्ली। क्या तुम तैयार हो? तो शुरू हो जाओ। अब इन सारे शब्दों को लेकर एक कविता लिखो। नियम तो तुम्हें पता ही है। जी डैडी। स्वर्ग बिल्कुल फीका लगता है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ता है, आगे बढ़ रहा है। मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं अपनी ही धुन में चलती हूँ, साथ में चेन से बंधी एक बिल्ली को लेकर चल रही हूँ और आगे काला डॉगी और उसके साथ चेन है।
और वो आगे चल रहे हैं। एक बिल्ली